बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 13 दिसंबर है और हफ्ते का दिन है। बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जहाँ पे इस्लामिक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लड़की ईमान अफरोज़ नाम था उसको एक लड़के ने जो है वो लड़कियों के हॉस्टल में दाखिल होकर कत्ल कर दिया। और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से फ़रार हुआ, गिरफ़्तार हुआ। उसकी CCTV फुटेज आई। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, जिससे पूरे इस्लामाबाद में वो ख़वातीन जो हॉस्टल्स में रहती थी और वो ख़वातीन जो वर्किंग थी या स्टूडेंट्स थी, उनमें जो है वो खौफ व हिरास पैदा हो गया। बहरहाल वो मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ और उसके हवाले से आज आपको ख़बर देनी है कि इस मामले में कौन सी डेवलपमेंट हुई है, ये वाक़या क्या था और कैसे हुआ और अब तक की क्या सूरत हाल है। आज तो एक तो इस वीडियो में आपको ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और स्टोरी बताते हैं जो इस्लामाबाद पुलिस से रिलेटेड है कि किस तरह, वैसे पहले तो हम सुनते थे मुख्तलिफ़ सूबों का, कराची का कहा जाता था, पंजाब का कहा जाता था, लेकिन अब माशाअल्लाह इस्लामाबाद में भी ये ट्रेंड आया है। और ये कोई पहला केस नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। मैं इस्लामाबाद पुलिस से बहुत राब्ते में होता हूँ, बात भी होती रहती है, काम भी बहुत अच्छे भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर इदारे में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इदारे बदनाम होते हैं। ऐसे ही 2 लोगों को जो है वो बाकायदा तौर पर ट्रेस हुए और उनको पकड़ा गया है। और ये लोग जो है 2 पुलिस एहलकार हैं। ये करते क्या थे, पहले इनका बता देता हूँ, फिर ईमान वाले केस के ऊपर भी जो डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस्लामाबाद पुलिस में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। जनाब, ये करते थे जनाब के ये गैंग बनाया हुआ था इन्होंने, और ये क्योंकि एहलकार थे, इनके पास असला वगैरह सब कुछ होता था। ये अगवा बरए तावान की वारदात की इन्होंने, और फिर जो है ये लोगों से पैसे वगैरह भी लेते थे। वैसे पुलिस आमतौर पे पैसे लेती है लोगों से नाकों के ऊपर खड़े होकर, बल्कि हमारे एक दोस्त के साथ भी उस दिन एक वाक़या पेश आया एयरपोर्ट से वापस आते हुए उसके बेटे के साथ। तो उसमें भी यही हुआ कि जी नाके पे खड़े हुए भाइयों ने कहा कि पैसे दें हमें, वरना हम आप लोगों के ऊपर कुछ न कुछ डाल देंगे। तो इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात होते। अच्छा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि जी ये बताते हैं कि जी एहलकारों ने, एक ताजर था जनाब जो कि पेशावर से आया हुआ था, और ये ताजर जो है ये गोल्ड का कारोबार करता था, सोने का। अब जनाब उसको इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने रस्ते में अली काज़िम, SP सदर जो अली काज़िम हैं, उन्होंने इसकी इंक्वायरी की है। ताजर ने ये बताया कि जी जब मैं गोल्ड यहाँ पे कुछ लाया था जो मैंने रावलपिंडी में बेचा पेशावर से, और फिर मैं वहाँ से वापस जा रहा था, तो जो पुलिस के नाके होते हैं जो लगे होते हैं, वहाँ पर पुलिस एहलकार खड़े थे और उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपकी गाड़ी चेक करनी है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, गाड़ी शाड़ी के जो मामला थे वो मैंने उनको दिखाए, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं जी हम आपकी गाड़ी की तलाशी लेंगे। कहते हैं कि जी जब मैं 2 ASIs थे ये, और फिर उसके बाद जो है इन्होंने उस गाड़ी वाले को रोका और उसके साथ बातचीत की, और फिर उसके बाद उसको गाड़ी समेत ये लोग ले गए, और ये इन्होंने अपना एक प्राइवेट टॉर्चर सेल बनाया हुआ था, वहाँ पे ले गए और तलाशी के बहाने गाड़ी में जो है वो कहते हैं ताजर कि जी मेरी गाड़ी में सोना बेच के मैं जा रहा था, तो मेरे पास 4 करोड़ रुपए पड़े हुए थे गाड़ी में, वो इन्होंने उठा लिए। और एक शख्स भी इनके साथ मौजूद था जिसने अपना तारुफ FIA के अफसर के तौर पे करवाया कि वो FIA का अफसर है, और इसलिए उसने मुझे जो है रोका है और वो चीज़ें चेक कर रहे हैं। ताजर ने कहा कि मिन्नत समाजत पर इन लोगों ने 2 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए और 2 करोड़ रुपए मुझे वापस कर दिए। मुतासरा ताजरों की दरख्वास्त पर IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। SP सदर अली काज़िम ने इंक्वायरी में मुलजमान को कसूरवार बाकायदा करार देकर, वो वाकई कसूरवार थे, उसमें अप्रूव हो गया, और फिर उसके बाद जो है उनके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया। ज़रा ये कहते हैं कि इन्होंने जो है जब उस ताजर को छोड़ा तो उसके साथ एक तो तशद्दुद किया, पैसे लेने, और फिर सादा कागज़ पे उससे अंगूठे लगवाने का जो इन्होंने काम किया था। इन्होंने ताजर को कहा, कसम दी कि तुम इस मामले में किसी को नहीं बताओगे, और उसके बाद उसको छोड़ा कि जी तब हम तुम्हें छोड़ते हैं कि अगर तुम किसी से जिक्र नहीं करोगे। तो इस्लामाबाद में ये भी हो रहा है, तो ज़रा आपको इन्फॉर्म करना था कि इस तरह के काम भी होते हैं। अब आता हूँ जी इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जो लड़की जो हॉस्टल में रह रही थी, उसको जो है फायरिंग करके कत्ल किया गया था। कैसे किया गया था वो आपको बताता हूँ। ये वाक़या जो है मैंने इसके ऊपर बड़ी वीडियोस की हैं, मैंने इस लड़की की फैमिली से भी बात की थी, अगर मेरी टाइमलाइन पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट किया था,
वहाँ पे उसकी लड़की की जो भाभी है और जो उसकी बहन है, उन दोनों से मेरी बात हुई है। वो मैंने, अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक में लगा भी दूँगा नीचे। इस लड़की का नाम जो है वो ईमान अफरोज़ था और 22 साल इसकी उम्र थी। और इसको जो है अप्रैल में, इसी साल जो है वो अप्रैल में ये हॉस्टल में लड़कियों के साथ थी। एक लड़का, जिसका बाद में पता चला कि जी फ़िरोज़ इसका नाम था और ये झंग का रिहायशी था। ये लड़का, सीसीटीवी फुटेज आई, इसने वहाँ से, प्राइवेट हॉस्टल था, निजी हॉस्टल था, उसमें ये लड़का दीवार कूदा, अंदर आया, कुछ देर ये बाहर फिरता रहा, चेक करता रहा और उसके बाद ये जो ईमान अफरोज़ थी ये बाहर गई। और जब बाहर से वापस आई, मतलब जब बाहर गई तो ज़ाहिर है दरवाज़ा खुला और एक लड़की बाहर आ जाए तो वो डर गई। जब डर गई तो इसने उसे असले की नोक पर रख लिया। असले की नोक पर रखने के बाद इसने जो है उसको कमरे में ले आया और कमरे में ले आके इसने डकैती की कोशिश की, पुलिस ये बताती है। और लड़कियां क्योंकि डर गई थी और उन्होंने चीखो पुकार की, चीख दहाड़ जैसे होती है लड़कियों की, उन्होंने वो की। और फिर उसके बाद जो है अप्रैल में ये वाक़या पेश आया था। तो जब लड़कियों ने चीख पुकार की तो ये जो है इसमें कंफ्यूज हुआ और इसके हाथ में जो असला था तो इसने उन्हें खामोश रहने का कहा, लेकिन लड़कियां खामोश नहीं हुई, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो इसने जो है वहाँ पे फायरिंग की। जब फायरिंग की तो वो लड़कियां जो साथ मौजूद थी कमरे में, उन्होंने ये बताया कि जी वो फायरिंग के जो उसके जद में आकर जो ईमान अफरोज़ थी उसको गोलियां लगी और वो मौका पर ही दम तोड़ गई थी। जिसके बाद मुलज़िम फ़रार हो गया और वारदात के बाद रिपोर्ट हो गया था, जिसे पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 17 जून को गिरफ़्तार किया था। अप्रैल में ये वाक़या हुआ, जून में ये मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ। इसका अब केस चल रहा है। अब अदालत में क्या हुआ है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिस वजह से मैं वीडियो कर रहा हूँ, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और इसको ये बता दिया गया है। फ़र्द जुर्म का ये मकसद होता है कि आपको वहाँ पर दिया जाता है कि जी आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, अब आप या तो इस पे मान लें कि आपने ये किया है, नहीं तो फिर ट्रायल का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जो है इसने, जैसे अमूमन ऐसे केसेस में होता है, मुल्ज़मान जो है इसने सेहत जुर्म से इनकार किया। इसने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है। और फिर जज ने कहा कि ठीक है, फिर गवाहान को, इस्तगासा के जो गवाहान हैं उनको अगली समात पर जो है वो तलब कर लिया गया है। और मकतूला की जानिब से वकील सरदार कद्दीर अदालत में पेश हुए थे। केस की अगली समात जो है वो 20 दिसंबर तक मुलतवी की गई है। और इमरान अफरोज़ के कत्ल का मुकदमा जो है वो थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज है। और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की ये स्टूडेंट थी बच्ची, और ये इसके फैमिली वालों ने, फिर इसकी फैमिली वालों से मेरा रब्ता वगैरह भी रहा और उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया था। लेकिन वो कहते थे कि जी पुलिस पहले तो चीज़ें कर नहीं रही थी, लेकिन जब प्रोटेस्ट किया और जब चीज़ें हुई तो फिर उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू की। और अब जो है इसका केस चल रहा है, ये मुलज़िम गिरफ़्तार है और उम्मीद है इंशाअल्लाह, अल्लाह करेगा, ज़ाहिर है बहुत जुल्म किया इसने एक लड़की के साथ, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि पुलिस इसको सज़ा दिलवाने में कामयाब हो जाएगी। अभी तक की ये डेवलपमेंट थी इस केस में। मैंने कहा आज इस्लामाबाद से 2 खबरें थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर और अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।